वेलकम फ्रेंड्स, इसी टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आपको आज मैं बताऊंगा, आपको अगर बोनस अंक चाहिए, अगर आपको किसी प्रश्न पर आपत्ति लगाना है तो मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा फॉर्म भी आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, वो फॉर्म भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा दोस्तों। तो आप जरूर हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को एंड एंड तक देखिए दोस्तों, पूरी प्रोसेस में बताऊंगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे लेटेस्ट वीडियो अपडेट हम आपको देते रहते हैं। तो दोस्तों, आपत्ति हम कैसे लगाएंगे, अगर आपको बोनस अंक चाहिए तो मैं पूरी प्रोसेस पर आज डिस्कस करूंगा। उसके पहले अगर आपने हमारा पिछला वीडियो ये नहीं देखा है तो जरूर देखिए, इसमें मैंने हर चीज़ क्लियर बताई है कि आपको किन किन प्रश्नों पर आपत्ति लगानी है। उसके बाद आपत्ति लगाने के बाद दोस्तों आपको किस हिसाब से नंबर मिलेंगे, आपको बोनस अंक ज़्यादा आपके बढ़ सकते हैं। तो पूरी प्रोसेस मैंने इस वीडियो में, स्पेशल वीडियो था दोस्तों, मैंने स्पेशली बनाया था आपके लिए। तो आप जरूर जाइए, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही थी। और उसके बाद बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर आपत्ति के लिए फॉर्म कहाँ से आएगा और आपत्ति हम कैसे लगाए और कहाँ पर सेंड करें। तो पूरी प्रोसेस हम आज डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और दोस्तों आप सभी दोस्तों का शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए, तो दोस्तों देखिए, आपत्ति लगाने के लिए दोस्तों वो वीडियो देखने के बाद आपको सब समझ में आ जाएगा कि किन प्रश्नों पर आपत्ति लगाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको ये फॉर्म डाउनलोड करना है, ठीक है। इस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आप ये फॉर्म देख लीजिए पूरा, ठीक है, समझ जाओगे। उसके बाद ये फिलअप करना पड़ेगा आपको, परीक्षा का नाम, दिनांक, आपका रोल नंबर, फिर आपका नाम, फिर परीक्षा की दिनांक, समय, शिफ्ट, शहर और परीक्षा केंद्र, ये सभी फिलअप कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपने विषय लिखना है। विषय के बाद देखो आप कौन कौन से प्रश्नों पर आपत्ति लगाना है और किस विषय का है प्रश्न। तो विषय का नाम लिखना है और कौन से प्रश्न पर लगाना है, उस प्रश्न क्रमांक लिखना है। और प्रश्न में क्या त्रुटि है दोस्तों, आपके हिसाब से क्या है कि आउट ऑफ सिलेबस है, या फिर प्रश्न गलत लिखा है, या फिर उसके आंसर गलत है, ये सभी यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक। उसके बाद दोस्तों आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आदर्श कुंजी में जो प्रदर्शित उत्तर है वो क्या है, ठीक है। और दोस्तों आपके अनुसार जो सही उत्तर है वो उत्तर भी क्या है कि मान लो प्रश्न है 2 धन 2 इक्वल टू, हाँ ऑप्शन में 5 लिखा है, तो यहाँ पर मॉडल आंसर की आंसर लगाएंगे और सही आंसर क्या है, 4 आता है, तो यहाँ पर वो 4 आपका आपका अनुसार जो 4 है वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद ये सब करने के बाद दोस्तों आपको एक कोरा कागज लेना पड़ेगा A4 साइज में, और वहाँ पर क्लियर लिखना पड़ेगा कि ये सही कैसे है, उसको पूरा क्लियर करके एक लिखना पड़ेगा, एक संलग्न तैयार करना पड़ेगा। आप जितने प्रश्नों पर आपत्ति लगाओगे उतने संलग्न आपको तैयार करने पड़ेंगे। A4 साइज का एक पेपर ले लेना, उसमें प्रश्न क्रमांक डाल देना और उसमें पूरा क्लियर बताना कि ये प्रश्न इस तरीके से सही होगा, ठीक है। जैसे कि 2+2, आप हमने 5 आंसर बताया है, तो आपको वहाँ पे उस पेज में क्लियर लिखना पड़ेगा 2+2 4 होता है, अतः यह ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ऐसा क्लियर लिख कर एक संलग्न तैयार करना पड़ेगा और संलग्न पर नंबर डाल देना, उस संलग्न क्रमांक यहाँ पर लिख देना कि इस संलग्न क्रमांक में, इसका मतलब है कि इस संलग्न क्रमांक में इसका विवरण है, ठीक। तो ऐसे आपको जितने प्रश्नों पर आपत्ति लगाना है उस सभी प्रश्नों पर आपत्ति लगा सकते हो। और दोस्तों ध्यान रखना, संलग्न जरूर देना, अगर आपने संलग्न नहीं दिए तो आपकी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। और सभी विषय के नाम भी डालना और प्रश्न क्रमांक भी डालना और त्रुटि का विवरण भी देना। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बात है, ये संलग्न ये आपको कंप्लीट करना ही होगा। आप चाहे जितने प्रश्नों पर आपत्ति लगाए उतने संलग्न आपको अटैच करके भेजना ही पड़ेगा, ठीक। ये सब करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ अपने हस्ताक्षर, नाम एवं पता और आपका अपनी डिटेल है देना होगा। उसके बाद आपको इस फॉर्म को और इसके साथ आपने जितने भी संलग्न अटैच किए उनको एक लिफाफे में, इनोलेप में पैक करना होगा दोस्तों, और उसको भेजना होगा इस पते पर। इस पते पर आपको भेजना होगा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, चयन भवन, मुख्य मार्ग क्रमांक 1, चिनार उद्यान पूर्व, भोपाल, ठीक। तो यहाँ पर आपको भेजना पड़ेगा। और दोस्तों आज या कल मॉडल आंसर की आ जाएगी, उसके 7 दिन का आपको समय दिया जाएगा। 7 दिन के अंदर ये चीज़ें वहाँ पर चली जानी चाहिए, आपकी आपत्ति पर विचार होगा और अगर आपकी आपत्ति सही पाई जाती है तो आपको जरूर बोनस अंक मिलेगा। इस पते पर आप जरूर भेजिए दोस्तों। अगर आपको आपत्ति है तो आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी भेज सकते हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट जाकर भी वहाँ भेज देते हैं, आपको लगता है कि नहीं मुझे जल्दी ही इन चीज़ों का सोल्यूशन चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल गलत है और मेरे अंक बढ़ेंगे, तो आप डायरेक्ट भी जाकर भेज सकते हैं। और अगर आप दूर हो भोपाल से तो आप स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हैं, ठीक। तो ये पूरी प्रोसेस थी दोस्तों जो आपको बतानी थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे उम्मीदवारों की प्रॉब्लम थी कि सर प्रश्न गलत आ रहे हैं या फिर आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं। तो आप देखिए मॉडल आंसर क्या आएगी तो आपको पता चल जाएगा कितने प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस है और कितने गलत है।
आज या कल मॉडल आंसर की आ जाएगी, तो आप जरूर देखना मॉडल आंसर की को, आराम से देखना दोस्तों, कोई जल्दबाजी नहीं। उसके बाद फिर इस फॉर्म को प्रिंट आउट निकलवा लेना, और इसमें चाहे तो आप ये एडिट करके इस खानों को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक, इस टेबल को बढ़ा भी देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। इसमें से 5-6 ही रोज है, आप इनकी रोज को, कॉलम को की संख्या को, सॉरी दोस्तों, रोज की संख्या को बढ़ा भी सकते हो, तो आप जरूर बढ़ाइए। अगर आपके पास ज़्यादा प्रश्न लग रहा है कि ज़्यादा प्रश्न गलत है आपके शिफ्ट में, तो जरूर करिए। और दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे लेटेस्ट अपडेट वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करते रहेंगे। जय हिंद।